वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन को हम यहाँ डिस्कस करते चलेंगे। अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस चेंज इनटू अनदर सब्सटेंस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एन एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। केमिकल प्रोसेस होगा, एक सब्सटेंस चेंज हो जाएगा दूसरे में, लेकिन जब वो एक दूसरे के अंदर चेंज हो रहे हैं यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में शिफ्ट होंगे, तो सारे प्रोसेस में ना तो कोई नया एटम बनेगा, ना ही कोई उसमें से कम हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, हम यहाँ पे एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसा कि हमने लिया कार्बन, एक मोल कार्बन का लिया और हमने एक मोल मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ले लिया। जब इन्होंने आपस में रिएक्शन किया तो इन्होंने हमें बना के दिया कार्बन डाइऑक्साइड। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन, अ सब्सटेंस चेंज इनटू अनदर सब्सटेंस। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक एलिमेंट है और एक मॉलिक्यूल है। जब इन्होंने आपस में रिएक्ट किया, रिएक्शन किया, तो उन्होंने हमें एक नया सब्सटेंस बना के दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड। आगे कंटिन्यू करें डेफिनेशन को। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एन एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, यानी कि एक हमने एटम एलिमेंट जो हमने कार्बन लिया है वो इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट लिया है, ऑक्सीजन हमने इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल लिया है। अब इस पूरे प्रोसेस में एटम, कार्बन का कोई एटम कम भी नहीं होगा, या ऐसा नहीं होगा कि कार्बन के मोल्स बढ़ गए, या ऑक्सीजन हमने 2 मोल लिए थे ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जैसे ही वो नए सब्सटेंस में शिफ्ट हुआ तो उसके अंदर से मोल्स जो है वो कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब आप उसको चेक कैसे करेंगे, कार्बन के कितने मोल हैं, 1 मोल। ऑक्सीजन हमने मॉलिक्यूल लिया था, 1 मोल हमने ऑक्सीजन का लिया था, ठीक है जी, मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जब वो एक नए सब्सटेंस में शिफ्ट हुआ, जैसे हम कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कार्बन जो है वो हमारे पास 1 मोल है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का भी हमारे पास 1 ही मोल है। यानी कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट जस्ट चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब बच्चों सवाल ये होता है कि हमें केमिकल रिएक्शंस को क्यों डिस्कस करना है, क्या ज़रूरत है मैम कि हम जो है वो केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करें। तो मैं आपको बताती चलूँ, हमारी पूरी यूनिवर्स केमिकल रिएक्शंस पे ही डिपेंड करती है। यानी डिपेंड करती है, हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे जितने भी सराउंडिंग्स हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अब कहाँ कहाँ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हम उन्हें 1 बाय 1 डिस्कस करते चले जाएंगे। सबसे पहली एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपने फूड्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन है। यानी सूरज की रोशनी से पौधों ने जो है वो अपने खुराक तैयार की, सारा का सारा ये सारा प्रोसेस केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा रस्टिंग आयरन, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है जी। अब हम ये चीज़ देखेंगे कि केमिकल, जब भी किसी सब्सटेंस के अंदर केमिकल प्रोसेस होता है, यानी कोई भी एक सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन से गुजरता है, तो उसमें किस तरह की चेंजेस जो है हम ऑब्जर्व करते हैं। यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो जब भी एक सब्सटेंस जो है वो केमिकल रिएक्शन से गुजरता है तो उसकी आइडेंटिटी जो है वो इनिशियल सब्सटेंस की, जब वो फाइनल सब्सटेंस में शिफ्ट हो जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हम लोग महसूस करते हैं। अब वो चेंजेस क्या है, कलर में चेंज आएगा, उनके कलर के साथ साथ हम देखते हैं कि उनके टेम्परेचर में फ़र्क आता है, यानी कि उनके टेम्परेचर चेंज हो जाते हैं। चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, और इसके साथ साथ एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब हम क्या करते हैं कि 1 बाय 1 चीज़ों एग्जांपल्स को देखते हैं कि उसमें किस किस एग्जांपल में चेंज ऑफ कलर आ रहा है। आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि कलर में चेंज आया, या उसके टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, या एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आप क्या देखते हैं, लोहे को जंग लग जाता है,
तो आप इसमें किस तरह का केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्या वहाँ पे टेम्परेचर में चेंज आ रहा है या उसके अंदर से एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है? तो हम क्या चीज़ उसमें महसूस करते हैं कि चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। रस्टिंग ऑफ आयरन में यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन हुआ तो वहाँ पे हम चेंज इन कलर को ऑब्जर्व करेंगे। दूसरी हम एग्जांपल उसकी उठाते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, जब भी आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड हमने फॉर सपोज हमने एक खाना खाया सॉलिड फॉर्म में, यानी कि हम शुगर की एग्जांपल ले लेते हैं, हमने शुगर इनटेक की। शुगर क्या है, हमने सॉलिड फॉर्म में ली, जैसे चीनी है, हमने उसको सॉलिड फॉर्म में इनटेक किया। क्या होता है कि वो चेंज होता है जब हमारे जिस्म में जाएगा, बॉडी में जाएगा, उसमें केमिकल प्रोसेस होगा, वो एक लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? वो एक लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स में शामिल हो जाते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में, जो उस सॉलिड जो हमने इनटेक किया है फूड, उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो एक ये चेंज हम देख रहे होते हैं कि यानी कि स्टेट क्या हो गई है वहाँ पे, उसकी चेंज हो गई है। एक ये चेंज भी होता है कि उसकी स्टेट भी चेंज हो जाती है, कलर में चेंज आता है, टेम्परेचर में, एवोल्यूशन ऑफ गैस, और एक और हमारे पास चेंज आता है स्टेट, यानी पहले वो सॉलिड में थी और अब वो क्या हो गई है, लिक्विड में आ गई है। तो हम इसमें किस चीज़ को चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं? स्टेट, चेंज इन स्टेट, यानी कि एक सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो गई। अब इसके साथ हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। बर्निंग ऑफ पेट्रोल, जब भी एक फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल जो है, जब वो बर्न होना शुरू होता है तो उसमें क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस को हम जो है उसमें ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि, और साथ साथ उसमें एक और चीज़ भी होती है, टेम्परेचर में भी चेंज आता है। तो हम दो चीज़ें इसमें ऑब्जर्व करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर और एवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस की एवोल्यूशन को भी हम ऑब्जर्व करेंगे और साथ ही साथ उसमें चेंज इन टेम्परेचर भी आएगा। ठीक है, इन सब बातों को अगर हम कंक्लूड करें तो केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारे ऑल अराउंड, जहाँ भी हम देख लें, जिस चीज़ को हम देखेंगे कि हम खाना खा रहे हैं या हमारे इर्द गिर्द जो भी गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, उसमें पेट्रोल यूज़ हो रहा है तो गाड़ी के इंजन के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। पौधे हैं, यानी कि जितने भी जानदार हैं वो अपना खाना हज़म कर रहे हैं, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या जो प्लांट्स यानी पौधे हैं वो अपनी खुराक को ख़ुद तैयार कर रहे हैं। पूरा एक सब किसके तहत हो रहा है? सब केमिकल रिएक्शन के तहत हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये और क्लेरिफाई हो जाएगा टॉपिक, एक केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका। इससे आप और क्लेरिफाई करेंगे, क्योंकि ये तो हम सारी चीज़ें थ्योरी में पढ़ रहे हैं। अब एक केमिकल रिएक्शन है वो लिखकर हमारे सामने आ रहा है, तो हमने उसको पढ़ना आना चाहिए और उसे हमें लिखना आना चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से और वो हमें बना के दे रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको मैं अभी फ़िलहाल बैलेंस इक्वेशन की तरफ नहीं जा रही। ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। अब इसमें क्या हो रहा है, केमिकल चेंज आया, जो आपका रिएक्टेंट है अंडर गो द केमिकल रिएक्शन एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब हमारे पास इनको लिखने की कुछ एब्रीवेशंस होती हैं। ठीक है, इनको हम स्टेट्स, जो भी आपके एलिमेंट्स आप लेते हैं, इनको आप शो करते हैं कि वो किस फॉर्म में है, किस स्टेट में। तो हमारे पास ब्रैकेट में समटाइम लिखा होता है AQ, या हमारे पास लिखा हुआ होता है L, या हमारे पास लिखा हुआ होता है GS। इस तरह की कुछ एब्रीवेशंस हमारे पास लिखी हुई होती हैं। AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस, यानी एक्वा। ये जो भी सब्सटेंस एलिमेंट है, यानी कि मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, जो भी वॉट एवर, वो क्या है, एक्वा फॉर्म में है, यानी कि वाटर। L यानी कि वो किस फॉर्म में है, लिक्विड। G4 गैस, गैस फॉर्म में है, और S स्टेट,
सॉलिड। तो ये कुछ एब्रीवेशंस है जो हम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस जब भी हम एलिमेंट्स को लिखते हैं तो हम उनके साथ नीचे ब्रैकेट में उनको मेंशन करते हैं कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, तो वो किस फॉर्म में मौजूद है। AQ एक्वा, L लिक्विड, G गैस सॉलिड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।